अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लअल्लक बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनू मुमिनीन। सूरतुश्शुअरा आयत नंबर 3, 19वां पारा 5वां रुकू, सूरतुश्शुअरा आयत नंबर 3। लअल्लक बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनू मुमिनीन। इस आयत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द उम्मत बयान किया गया है। आपके सीने अतहर में उम्मत के बारे में एक दर्द था, जो दर्द किसी भी माँ को अपने बच्चे के ऊपर भी नहीं होता, जितना दर्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतहर में हमारे लिए था। आप तड़पते थे इस पर कि मेरी उम्मत का दुनिया और आखिरत का भला कैसे हो जाए। आप शफीक थे, रहीम थे, मेहरबान थे। एक सहाबी कहते हैं, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठा था और आपकी उस वक्त जो कैफियत थी मुझे याद है कि आपके सीना मुबारक से ऐसी आवाज़ आ रही थी कि अज़ीज़ुल मिरजली। सहाबी कहते हैं वो ऐसी आवाज़ थी जैसे हंडिया के उबलने की आवाज़ होती है, ऐसी शां शां की आवाज़ें अंदर से आ रही थी। आपके अंदर से वो दुख उठ रहा था। इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना आपका हक़ है हमारे ऊपर। इतना तो हमारी माँ भी हमारे ऊपर शफीक नहीं, हमारा बाप भी हमारे ऊपर शफीक नहीं, जितना आका मदनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे ऊपर शफ़क़त थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिर वक्त तक ये फ़िक्र था कि कैसे मेरी उम्मत जहन्नम से भी बच जाए और मेरी उम्मत दुनिया में भी कामयाब हो जाए। फिर आप मौका ब मौका बताते थे, मुझे तुम्हारे ऊपर इन बातों का डर है, मुझे तुम्हारे ऊपर इन बातों का डर है। एक दफ़ा आपने फरमाया, मा अख्शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया, मुझे तुम्हारे ऊपर इसका खौफ नहीं है, मा अख्शा अलैकुमुल फ़क़्र, मुझे तुम्हारे ऊपर इस बात का खौफ नहीं है कि तुम गरीब हो जाओगे, गुर्बत होगी। आपने फरमाया, लेकिन मुझे इस बात का खौफ है, अन तुबसत अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम फ़तनाफ़सूहा कमा तनाफ़सूहा फ़अहलकतहुम कमा अहलकतकुम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे फिर इसका खौफ है कि तुम्हारे ऊपर दुनिया कुशादा कर दी जाए, जो में रिज़्क़ की फरावानी हो, फिर तुम दुनिया में ऐसे रीस लगाने लगो, दौड़ने लगो, एक दूसरे के पीछे दौड़ लगाने लगो जैसे पहले वाले लोगों ने दौड़ लगाई थी। फिर ये दुनिया तुम्हें भी ऐसे हलाक कर डाले जैसे इस दुनिया ने उनको हलाक कर डाला था। माल की दौड़ लगाना इंसान को हलाक कर देता है। मैं हर दफ़ा अपने आप से भी अर्ज़ करता हूँ, आपसे भी, मैं और आप, हम सब माल की दौड़ में लगे हुए हैं और हम बिल्कुल नाबीना और अंधे हो चुके हैं माल की मोहब्बत में और उसकी दौड़ में। और आखिरत की तरफ हमारी दौड़ नाम की भी नहीं है, हमें आखिरत की कोई फ़िक्र नहीं है। बस सिवाय इसके रस्मी दाढ़ी रख ली, रस्मी नमाज़ पढ़ ली, रस्मी कपड़े कुर्ता शलवार पहन ली, बस ठीक है। लेकिन मेरी नमाज बेहतर नहीं हो रही, इस पर मुझे क्या कुढ़न है। हर एक अपने सीने में झांक कर खुद देख ले। मेरा रोज़ाना अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं बढ़ रहा, ये मुझे इसकी कितनी फ़िक्र है। मेरे घर में आज किसी की नमाज़ छूट गई है, मुझे इसका कितना दुख हुआ है। और मैंने अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ कितना मजबूत कर लिया है। पिछले साल और इस साल की मेरी नमाज में क्या कैफियत में फ़र्क है, मैं कितना आगे बढ़ा हूँ, मुझे इसकी कितनी फ़िक्र है, टक्के की भी नहीं। और मेरा बिज़नेस और मेरा ग्रेड और मेरा खेत और मेरा माल, मेरी दुकान, ये बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, ये मुझे 24 घंटे की फ़िक्र है कि मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, घट रहा है। और अगर घटना शुरू हो गया है, घर के एक एक फ़र्द को पता चलता है कि आजकल चाचू या अब्बू ज़रा डिस्टर्ब रहते हैं, और मिजाज से भी पता चलना शुरू हो जाता है, चेहरे के तअस्सुर से पता चलना शुरू हो जाता है कि कारोबार नीचे आ रहा है। अब एकदम घर के हालात बदल रहे हैं। पहले एक कमरे का एसी बंद कर दिया गया, फिर दूसरे का भी बंद कर दिया गया कि अब गुंजाइश नहीं रही, और उसका असर चेहरे पर भी ज़ाहिर होता है कि हर वक्त की परेशानी है। लेकिन मेरे और आपके ईमान की सतह नीचे गिर गई है। मुझे नमाज़ों में रोना नहीं आता, तन्हाई में रोना नहीं आता, दिल में अल्लाह का खौफ हर वक्त जलवागीर नहीं रहता। इस पर मुझे क्या कुढ़न है, मुझे क्या फ़िक्र है। मुझे आपको पता है सबको
बल्कि हम तो अंदर से बड़े तकब्बुर में मुब्तला हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, लोग तो नमाज भी नहीं पढ़ते, मैं तो रोज़े रखता हूँ, लोग तो रोज़े भी नहीं रखते, मैं तो ज़कात भी देता हूँ, लोग ज़कात भी नहीं देते, मैं दीन के लिए टाइम देता हूँ, लोग ज़रा भी नहीं देते, मैं तिलावत करता हूँ, लोग बिल्कुल नहीं करते। क्या हो गया लोगों को, पता नहीं कहाँ भागे जा रहे हैं। ये दरअसल फ़िक्र नहीं है दूसरों की, ये तकब्बुर है अंदर का कि लोग किसी खाते के नहीं हैं और मैं बड़ी चीज़ हूँ। दीन में तो हम बड़ी चीज़ बने बैठे हैं, अपने अंदर ही मैं कोई चीज़ हूँ, और दुनिया में हर वक्त उसका माल बहुत आगे है और मेरा कम है, उसका बहुत आगे है और मेरा कम है। मेरा कब वैसे होगा, कौन सा दिन आएगा कि मुझे भी ये चीज़ें नसीब होंगी। और दीन में यार फ़लाँ आदमी का ईमान, तकवा, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मेरे से ज़्यादा है, वो कौन सा दिन आएगा कि जब मेरा भी वैसे होगा। यार अकेला उसने तो नहीं मरना, हमने भी तो मरना है। ये फ़िक्र मुझे और आपको कितनी दामनगीर है। घर के अंदर दुनिया की चीज़ों में कमी आना शुरू हो जाए, हमें परेशानी होती है। बच्चे का रिज़ल्ट ख़राब हो जाए, हमें परेशानी होती है। बच्चा ट्यूशन पे ना जाए, हम परेशान होते हैं। बच्चा सीधा कहना शुरू कर दे मैं नहीं पढ़ता स्कूल, सारा घर परेशान हो जाता है। और यही बच्चा नमाज नहीं पढ़ता। आप मुझे बताएं, मेरे और आपके दिल में कौन सी टीसें उठती हैं, कौन सी हम अंदर से आहें उठती हैं कि है मेरे बच्चे की नमाज छूट गई है। यही छोटा सा नाबालिग बच्चा, इसकी ट्यूशन भी छूट जाए तो हम डिस्टर्ब होते हैं। ये अभी कोरोना की छुट्टियाँ आई थी, स्कूल वालों ने स्कूल बंद कर दिए, हालांकि वो लीगली बंद थे, मुल्क ही बंद कर दिया। हमें फिर भी टेंशन थी कि हमारे बच्चे घरों में बैठे बैठे ज़ाय हो रहे हैं, हमारे बच्चों की स्टडी कमज़ोर हो रही है, हमारे बच्चे पीछे जा रहे हैं। इनफरादी ट्यूशनें पढ़ा रहे हैं, इनफरादी कुछ सिलेबस कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। यही बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, कोई नहीं अभी तो बच्चा है। यही बच्चा मोबाइल पे गलत देखता है, हर कुछ देख रहा होता है, कोई नहीं बच्चा जो हुआ। और यही बच्चा स्कूल में थोड़ी सी कमी करती है, टीचर की तरफ से नोटिस आ जाता है कि बच्चे के नंबर बिल्कुल कम है मैथ में, इंग्लिश में, सारा घर परेशान होता है कि हमारे बच्चे का जो रिज़ल्ट है वो ख़राब हो रहा है। मेरे अजीज़ों, हम सबको दुनिया की दौड़ लगी हुई है, दुनिया बननी चाहिए, मेरी भी, मेरी औलाद की भी, मेरे कुर्ब जिवार वालों की भी। दीन खैर है, अल्लाह ताला मुआफ़ करेगा। बाकी अल्लाह ताला मुआफ़ क्या करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम दीनदार हैं। उल्टा ये ज़हनों में है कि मैं नेक हूँ, मैं मुत्तकी आदमी हूँ। दो चार आदमी कोई अच्छी बात कर दें किसी के बारे में नेक है, बस फिर तो ये अपने ऊपर मोहर लगा लेता है कि मैं तो अब नेक हो गया। किसी ने कह दिया माशाल्लाह जी आप तो बड़े तकवे वाले आदमी हैं, या आप तो बड़े नेक आदमी हैं, आप तो बड़े कुर्बानी वाले हैं, आप तो बड़े अल्लाह वाले हैं। तो फिर इसको शैतान क्या बट्टी बढ़ाता है, कहता मैं तो वाकई अल्लाह वाला हूँ, मैं तो वाकई कोई नेक आदमी हूँ, मैं तो कोई मुत्तकी आदमी हूँ। यार कैसी बेवकूफ़ी है। ये तो बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे एक आदमी का घोड़ा बिकता नहीं था, तो उसने किसी को कहा यार मेरा घोड़ा नहीं बिकता, ये तो बिकवा दे। उसने कहा मसला ही कोई नहीं। उसने घोड़े को लिया, वो व्यापारी आदमी था, माहिर आदमी था। उसने अगले दिन चौक में घोड़ा खड़ा किया जहाँ घोड़े बिकते थे, और शुरू हो गया सदा लगाना, ये घोड़ा बड़ा तेज़ दौड़ता है, ये घोड़ा नस्ली घोड़ा है, कई दिन तक खाए पिए बगैर रहता है, ये घोड़ा ऐसे है। लोग जमा होना शुरू हो गए, क्या घोड़ा है। तो वो जो मालिक था तो वो भी वहाँ से गुजर रहा था, उसने देखा कि घोड़ा तो मेरा है, ये तो इतना उम्दा घोड़ा है। तो वो बेचना वाला जिसको खुद ही उसने कहा था बेच कर दे, उसके करीब जाकर कान में कहता है मैं घोड़ा नहीं बेचता, मेरा वापस कर दे। उसने कहा बेवकूफ़ कहीं का बातों पर मुतासिर हो गया है, वही घोड़ा कुछ भी नहीं है, चुप कर इधर। हमारी हालत बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे उसने अपने घोड़े के बारे में दो चार बातें सुनी ना, तो वो समझ बैठा कि हाँ मेरा घोड़ा है ही ऐसे, मैं इसको नहीं बेचता। हम भी ऐसे ही हैं। हमें कोई कह दे ना माशाल्लाह आप तो बड़े नेक आदमी हैं, आप तो अल्लाह वाले आदमी हैं जी, आप तो शरीयत पे चलने वाले, बस हम भी फिर अंदर से वैसे बन जाते हैं। हमें ये नहीं ख्याल रहता कि भी मेरे अंदर अभी तक तकब्बुर है, अभी तक रियाकारी के जज्बात हैं, अभी तक कीना है, माल की मोहब्बत है, बड़ा बनने की मोहब्बत है, शहवतें उमड़ी रही हैं, ये सब कुछ मेरे अंदर भरा हुआ है। ये सब पे मट्टी डाल देता है आदमी तो कोई नहीं, इसकी तो खैर है। दो चार ने कह दिया जी आप तो माशाल्लाह नेक अल्लाह वाले आदमी, बस अब इस पर मोहर लगी हुई है। अब ये कहते हैं लोग मुझसे दुआएं करवाएं, लोग मुझे नेक समझें, मेरी इज़्ज़त करें। तो फिर ऐसी सोच पर भी दीन में थोड़ा सा दो अमल कर लिए तो बुज़ुर्ग बन बैठा और अपने आप पर किफ़ायत कर बैठा कि मैं बहुत हो गया हूँ, और दुनिया में भला जहाँ से जहाँ तक पहुँच गया है, अभी थोड़ी अभी थोड़ी अभी थोड़ी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है, आपने फरमाया
जब तुम में से कोई आदमी दुनिया में अपने से ऊपर वाले को देखे, फलयंजुर इला मन हुवा अस्फल मिनहु, तो फिर दुनिया में अपने से नीचे वाले पर भी एक नज़र डाल ले, आखिर वो भी तो जो तुझसे नीचे हैं। और दीन में अपने से ऊपर वाले को देखे, और हम उल्टे हो गए हैं, हमारा कहानी उल्टी होगी, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हमारी ये चाल ही उल्टी हो गई है, हमने कुछ और ही देखने सोचने शुरू कर दिए हैं। तो अल्लाह के नबी ने हमें समझाया कि ऐसा ना करना, दीन में ऊपर देखना और दुनिया में नीचे देखना। हम कितने मेरे अजीज़ व गरीब क्यों ना हो जाएं, हम झोंपड़ी वाले तो नहीं है कम से कम, जितने मेरे ख्याल में हम बैठे हों, हम सब की ईंटों के बने हुए कमरे ही हैं, हम कमरों में रहते हैं जिसके अंदर ना धूप आती है ना बारिश आती है। ये कोई छोटी चीज़ है? अल्लाह के नबी के अल्लाह की बहुत बड़ी अता है हमारे ऊपर। हम सारे अपनी रोटी आप खा कर सोते हैं, किसी मांग कर नहीं खाते। ये कोई छोटी अल्लाह की नेमत है? हम सब के घरों में कपड़े इजाफी पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं मैंने पैमद लगाए हों। हम में से किसने पैमद लगाया हुआ है? कितने सूट पीछे पड़े हुए हैं। हम में से कौन ऐसा है जिसने गोश्त न खाए हों, फल न खाए हों, आइसक्रीमें न खाई हों, बिस्किट न खाए हों, बाज़ार की चीज़ें न खाई हों? कौन ऐसा बैठा हुआ है? सब बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया नहीं है, दुनिया नहीं है, दुनिया नहीं है। दीन अल्लाह वारे से, अल्लाह को पता है कि मेरे अंदर कितना दीन है, आपके अंदर कितना दीन है। नमाजें हैं तो किसी खाते की नहीं, किसी खाते की नहीं नमाजें। एक सजदा भी मेरे अजीज़ हो हम अल्लाह को नहीं पेश कर सकते। हम कहें कि अल्लाह ये सजदा देख ले मेरा, एक सजदा पूरी ज़िंदगी में, जिसका एक सजदा भी रब की बारगाह में पेश करने के काबिल ना हो, वो नेक कैसे है? वो कैसे मुतमिन हो गया अपने दीन पर? तो मेरे अजीज़ भाइयों, बड़े धोखे में हम, बड़े धोखे में हम। ये तो ना जब आएंगी कब्रें ना फिर लगेगा पतरा। वो हमारे सरायके में आसिन कब्रां ते पोसन खबरां, जब कब्र आएगी ना फिर लगेगा पता कि कहाँ की बात थी और कहाँ का सोच मैंने रखी हुई थी, मेरी उड़ान किस तरफ थी और मैं क्या समझ रहा था। उड़ान दुनिया की तरफ थी, मैं समझ रहा था मैं दीन में उड़ रहा हूँ। दीन में तो ज़ीरो था, खाली था, और दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत थी हमारे पास। लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि हमारे पास दुनिया नहीं है, दीन बहुत है। अल्लाह का फ़ज़ल है, मस्जिद वाला हूँ, नमाज वाला हूँ, फ़लाना हूँ, और दुनिया तो कुछ भी नहीं है, गुजारा ही नहीं होता। हकीकत ये है कि दुनिया बहुत है और दीन थोड़ा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको हकीकत की आंखें नसीब फरमाए, वरना ऐसे ही मर गए तो बड़ी ख़तरे की मौत है। कम अज़ कम इतना तो दिलों में आ जाए हमारे, सबसे पहले मेरे और फिर हम सब के, कि हम नेक नहीं हैं, हम हैं गुनाहगारी। हमारे अंदर रिया, तकब्बुर, हसद, कीना, हुब्बे माल, हुब्बे जाह, चाहतें, गुस्से, गलत जज्बात, बड़े बनने के ख्यालात, माल की हिर्स व हवस, ये सब कुछ हमारे अंदर है और हम इसी के साथ चल रहे हैं। और अल्लाह से ताल्लुक़, नमाज में खड़े होना तो नमाज में गुम हो जाना, ये नहीं है। अल्लाहु अकबर कहना तो दुनिया को पीछे डाल देना, ये नहीं है। रुकू में जाएं तो फिर रुकू में खड़े रहना, उठने को दिल न करे, ये अभी तक नहीं है। हाथ उठाएं दुआ मांगने के लिए, दिल न करे हाथ नीचे करने को, अभी ये नहीं है। नमाज़ों में खड़े हो के रोते रहना, अभी ये नहीं है। दिल तड़पता हो कि कब अल्लाह की मुलाकात होगी, कब अल्लाह का दीदार होगा, अल्लाह को देखेंगे, ये अभी नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार को दिल तड़पता हो, आपके इश्क में तड़पता हो, ये अभी नहीं है। मौत के खौफ से डरता हूँ, कब्र की तन्हाई और वहशत मेरे ऊपर छाई हुई हो, ये अभी नहीं है। तन्हाइयों में बैठकर जिस्म पे झुरझुरी लग जाती है जब इज़राइल का ख्याल आता है, अभी ये नहीं है। ख्याल क्या आता है? आधे घंटे की तकरीर भी सुना दो, दिल टस से मस नहीं होता। दीन से तो बड़ा दूर हूँ, अभी हक़ाइक़ से बड़ा दूर हूँ, लेकिन समझा हुआ ये हूँ कि कोई नहीं, हम तो दीनदार लोग हैं। मेरे अजीज़ों, ये धोखा है, ये धोखा है, ये धोखा है। हमने गलत अपने आप को समझा है। हमारा सही समझना ये है कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं मुजरिम हूँ, मैं बिगड़ा हुआ इंसान हूँ, मेरे ऊपर बस रहमत की चादर चल रही है और सत्तारी है, बाकी खाता ज़ीरो है। और दुनिया में अल्लाह का शुक्र है, बहुत कुछ है, सब कुछ है, अल्लाह की तरफ से दी हुई किसी चीज़ की कमी नहीं है। जिस दिन ये बात दिल में आ गई कि दीन में मैं ज़ीरो हूँ और दुनिया में सब कुछ है मेरे पास, बस फिर अल्लाह का फ़ज़ल हो गया है। लेकिन अभी तक मामला ऐसा नहीं है, बल्कि इसके बरअक्स है। तो अल्लाह के नबी को क्या था? लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन, मेरे पैगम्बर आप अपनी जान हलाक किए जा रहे हैं इस बात पर कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का दिल कुड़ता था लोगों के ईमान न लाने पर। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह ने हमें ईमान दिया है, ये उस रब का शुक्र है, लेकिन ईमान के तकाज़े पूरे किए जाएँ। ऐसा ना हो कि हिर्स व हवस में सारी ज़िंदगी गुजर जाए। तो हिर्स व हवस को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा। वो हर वक्त नक्कारा बजा रहा है और बीसियों को लूटे जा रहा है, और हम हैं कि अभी तक गफलत की नींद में सोए हुए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है क़द इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त तो करीब आ गया है और वो अभी तक गफलत में पड़े हुए हैं। कब इनको होश आएगा? लेकिन हमें होश कब आता है? हज़रत अली फरमाते हैं अन्नासु नियामुन इज़ा मातु इंतबहु। लोग सारे सोए हुए हैं, जब मरते हैं तो आँखें खुलती हैं। हमारी आँखें अभी बंद हैं, मौत पर खुलेंगी, लेकिन उस वक्त का खुलना कोई खुलना ना होगा। क्या अच्छा हो मेरी आँख अभी खुल जाए, अभी मरने से पहले पहले आँखें खुल जाएँ कि अल्लाह मैं आखिरत के बारे में गाफिल हूँ, अपनी इस्लाह के बारे में गाफिल हूँ, दुनिया में बड़ा होशियार और चौकस हूँ। ऐ अल्लाह ये होशियारी और चौकस वालापन जो दुनिया के मामलात और अमूर में मेरे अंदर है, ये मुझे दीन के मामले में भी अता फरमा। मुझे आखिरत का शौक़ रखने वाले लोगों में शामिल फरमा। अल्लाह ये दौड़ हम सबको नसीब फरमाए। लेकिन अभी तक वो दुनिया वाली है। इन नशा नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समा। इन नशा अलिफ के ऊपर झटका दे के रुकना है। इन नशा नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आयतन फ़ज़ल्लत अअनाकुहुम लहा ख़ादिईन। अल्लाह फरमाता है अगर हम चाहें तो इन पर आसमान से कोई ऐसी निशानी उतारें कि इसके आगे इनकी गर्दनें झुक कर रह जाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को फ़िक्र रहती थी कि लोग काफिर हैं, ईमान क्यों नहीं लाते। उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया हम कुदरत वाले हैं, अगर हम चाहें तो हम ऐसी निशानी इनको दिखलाएं, ये फ़ौरन सारे गर्दन झुका के ईमान ले आएँ। लेकिन दुनिया इम्तिहान की जगह है, ज़बरदस्ती किसी को ईमान पे नहीं लाना। यहाँ अल्लाह ने इख्तियार दिया है, भला नाऊज़ बिल्लाह अल्लाह को गालियाँ देना शुरू कर दे। अल्लाह ताला उसमें हिल्म से काम लेता है। दुनिया है, इम्तिहान की जगह है। फरमाया आपका कुफ्र करते हैं, मेरा कुफ्र करते हैं, मैं चाहूँ तो इन सब से कलमे पढ़वा सकता हूँ, लेकिन मैं अल्लाह इसलिए नहीं पढ़वाता कि दुनिया है, यहाँ सब कुछ चलेगा। आप तसल्ली रखें। वमा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिनर रहमानि मुहदसिन इल्ला कानु अन्हु मुअरिदीन। इनका हाल तो ये है कि इनके पास खुदा रहमान की तरफ से जो कोई भी नई नसीहत आती है ये उससे मुँह मोड़ लेते हैं। यानी ये काफिर हैं ही ऐसे कि जो भी नसीहत है मुँह मोड़ लेते हैं। इसमें आप इतने परेशान ना हों। फ़क़द कज़्ज़बू फ़सयअतीहिम अम पढ़ना, अम अन नहीं पढ़ना, फ़सयअतीहिम अम्बाउ। अच्छा, इसको एक तो बा खींचनी है, आगे अम्बाउ नहीं पढ़ना, ऊ नहीं है। ऊ लंबा इसलिए नहीं करना क्योंकि वाव के ऊपर हमज़ा और पेश है। इस वाव के बाद एक और वाव नहीं है। अगर इस वाव के बाद एक और वाव होती फिर हम पढ़ते अम्बाऊ खींच कर, लेकिन चूँकि वाव के ऊपर हमज़ा तो हमज़ा के ऊपर पेश और आगे कुछ भी नहीं है, आगे लिफ आ गई तो अम्बाऊ ऊ बस ख़त्म। फ़सयअतीहिम अम्बाऊ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। अल्लाह ताला फरमाता है इन्होंने हक़ को झुटलाया है, इन काफिरों ने। चुनांचे ये लोग जिन बातों का मजाक उड़ाते रहे हैं, अब अनकरीब उनके ठीक ठीक हक़ाइक़ इनके सामने आ जाएंगे। अब ये हकीकतें सब इनके सामने आ जाएंगी, दुनिया में भी आखिरत में भी। अवलम यरौ इलल अर्दि कम अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन करीम। क्या इन्होंने उस ज़मीन को नहीं देखा कि हमने इसमें हर उम्दा किस्म की कितनी चीज़ें उगा दी हैं। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयह, इसके अंदर इबरत का बड़ा सामान है। लेकिन वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, फिर भी इनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। दुनिया इबरत से भरी पड़ी है, दुनिया की चीज़ें भी इबरत दिखलाती हैं, दुनिया के वाक़यात भी इबरत दिखलाते हैं। 40 साल की उम्र को जब इंसान पहुंच जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से उसको इबरत के सब सामान दिखला दिए जा चुके होते हैं। हर आदमी अपनी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाए जिसकी उम्र 40 साल हो चुकी है, वो ज़िंदगी में हर किस्मी वाक़यात देख चुका है। यानी उसने ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग अमीर थे वो गरीब हुए,
उसने ऐसा भी देखा होगा कुछ लोग गरीब थे वो अमीर हुए। उसने ऐसा भी देखा होगा, देखें हर एक की अलग अलग ज़िंदगी है लेकिन सब ऐसे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने देखा होगा कि नौजवान बेटा था, नौजवान लड़का था, अचानक फौत हो गया। उसने अपनी ज़िंदगी में वाक़या देखा होगा या सुना होगा। ऐसा वाक़या भी देखा होगा कि एक आदमी बिल्कुल दीन से दूर था और वो शरीयत पे चलना शुरू हो गया। ऐसा भी उसने देखा होगा कि दीन पे चलने वाला था, लापरवाह हो गया। ऐसा भी उसने देखा होगा कि एक आदमी जो वो बिल्कुल दुनिया की तरफ राग़िब था वो बिल्कुल दीन की तरफ राग़िब हो गया। उसने ऐसा भी देखा होगा कि एक आदमी अचानक मर गया। और ऐसा भी देखा होगा कि उसने दुनिया के लिए कोई काम किया, गलत नीयत से काम किया, बाद में उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। उसने ऐसा भी देखा होगा कि उसने कहीं तकब्बुर से काम लिया तो बाद में खुद महसूस हुआ कि ये मेरी गलती थी। ज़िंदगी के 20 मोड़ों में वो 20 चीज़ें देख चुका होगा, जिस सब का नतीजा ये निकलता होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई हकीकत है तो वो सिर्फ दीन है। बस जो आदमी दीन पर चल रहा है बस यही कामयाबी है। हर आदमी के अपने तजर्बात हैं, मैं भी 40 क्रास हूँ, मेरा भी अपनी ज़िंदगी के यही तजर्बात हैं। यानी सारी ठोकरें धक्के धुक्के खा के दिल के अंदर ये ख्याल है तजर्बा देख देख कर कि जो आदमी भी इखलास के साथ अल्लाह को राज़ी करने वाली ज़िंदगी गुजार रहा है वल्लाह यही कामयाब है। बस बाकी सब धोखा है। भला मैं ख़ुद धोखे में पड़ा रहूँ या लोग पड़े रहें या जो भी हो, लेकिन हकीकत यही है कि जो दीन पर चल रहा है इखलास के साथ यही पार आदमी है, और जो आदमी नहीं चल रहा ये नाकाम है। ऐसे वाक़यात भी देखे होंगे कि एक आदमी मनफी था, बाद में रुसवाई हुई, एक आदमी मुस्बत था, बाद में इज़्ज़त पाई, एक आदमी लोगों की टांगें खींचता है, उनको रुसवा करता है या आखिरकार ख़ुद रुसवा होता है, एक आदमी लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आता है, बर्दाश्त करता है, या इज़्ज़त पाता है। सारा कुछ आदमी इस उम्र में देख लेता है, लेकिन फिर भी अगर उसको समझ ना आए तो फिर ये उसकी मर्ज़ी है। तो अल्लाह ताला ने 40 साल की उम्र अगर किसको दे दी है तो अब अपने आप को बैठ कर ज़रा तंबीह किया करेगा। और क्या चाहता है? इज़राइल को अपने आँखों के सामने देखना चाहता है कि आकर तेरी रूह कब्ज़ करे और फिर तेरी आँख खुलेगी कि हाय मैं कहाँ फिर रहा हूँ। इतना काफ़ी है, 40 साल में सर्द गर्म चख लिया है, ठंडा गर्म देख लिया है, हर किस्मी हालात देख लिए हैं, दीनदारियाँ दुनियादारियाँ भी देख ली हैं। ऐसा भी देख लिया है कि एक आदमी ने दुनियादारी के निज़ाम को छोड़कर एकदम दीनदारी पे आ गया तो क्या नुकसान हो गया इसका। और एक आदमी दुनियादारी के ऐश और इशरत के अरूज पर था और वह मर गया, क्या दुनिया से साथ लेकर गया। तो ऐसे कई वाक़यात आदमी की नज़रों के सामने से गुज़रते हैं तो वो फिर आदमी को झंझोड़ते हैं। आगे समझ जाए तो खुशकिस्मत है, ना समझो तो मेरे अज़ीज़ों सफ़ेद बाल भी आ जाते हैं सर में तो भी आदमी नहीं समझता, और समझने को आए तो 40 साल की उम्र सब कुछ दिखला चुकी होती है। आगे उसकी मर्ज़ी है। अल्लाह ताला मुझे भी समझने वाला बनाए और गफलत से मुझे बाहर निकाले, हम सबको बाहर निकाले। आगे फरमाया व इन्ना रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, बेशक तुम्हारा रब इक़्तिदार वाला भी है, मेहरबान भी है। जो इक़्तिदार वाला होता है वो मेहरबान नहीं होता, अमूमन ही होता है। इक़्तिदार बड़ा हो तो मेहरबानियाँ ज़रा मांद पड़ जाती हैं। तो अल्लाह के बारे में फरमाया अज़ीज़ रहीम, इक़्तिदार में कामिल है और मेहरबानी में भी कामिल है। ये फिर मेरा रब की शान है। आगे व इज़ नादा रब्बुका मूसा, आगे लंबा वाक़या है, इसको इंशाल्लाह कल कर लेंगे। सुन्नतें चल रही थी, आज वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने वो अल्फाज हदीस के शेयर किए थे कि अज़ान के बाद कौन सी दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़दीला वबअथहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदतह। बस ये हदीस में आया है। बाकी जो हमने दरमियान में इजाफ़े किए हुए हैं वो हदीस में नहीं है, लिहाजा हमें वो दुआ पढ़नी चाहिए जो हदीस में आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन हमारे लिए काफ़ी व वाफ़ी है, हमें इजाफ़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, मैंने हवाला भी वहाँ नकल कर दिया था। आप में से एक साथी ने मुझे कहा था कि ये दुआ हदीस में आई है, ये आप ग्रुप में शेयर कर दें, तो फिर मैंने किताब से देखकर वहाँ उसको शेयर कर दिया था। तो ये दुआ हम पढ़ा करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो आदमी भी मुअज़्ज़िन की आवाज़ सुने और ये दुआ पढ़े तो उसके लिए क़यामत वाले दिन मेरी शफ़ाअत होगी, उसको हज़ूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत नसीब होगी। इल्ला हल्लत लहू शफ़ाअती यौमल क़ियामह, क़यामत दिन आका मदनी की सिफारिश नसीब होगी। हम इसका मामूल बना लें,
चंद तो गिने चुने लफ्ज़ हैं, नहीं है तो ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया, उसको याद कर लें। हर अज़ान के बाद अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलतल फ़ज़ीला वबअथहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदतह। बस इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। बाज़ जगह रिवायतों में आया है लेकिन वो काबिल कबूल नहीं है, यानी वो हदीस ठीक नहीं है। तो इतना ही साबित है हदीस से। तो ये दुआ हम सारे पढ़ा करें भाई, दीन में हम आगे बढ़ते रहें कि पहले मैं ये दुआ नहीं पढ़ता था, अब मैंने पढ़ना शुरू कर दी है, ताकि हमें दीन में तरक्की हो रही हो। आगे नमाज की सुन्नतें कुछ मैं बता भी चुका हूँ और कुछ उनका यहाँ इस किताब में इआदा भी किया हुआ है, दोबारा बताई हुई हैं, तो कुछ नई आती रहेंगी, कुछ उनमें से भी आ जाएंगी। मर्द को नियत बांधते वक्त दोनों हाथों को कानों तक उठाना और औरतों को कंधों तक हाथ उठाना। मर्द कान तक हाथ उठाएगा और औरत यहाँ कंधे तक हाथ उठाएगी, फिर यहाँ सीने पे बांधेगी, मर्द यहाँ हाथ बांधेगा। हाथ उठाते वक्त दोनों हाथों की उंगलियों, हथेलियों और उंगलियों को किबला रुख रखना और बिला कसद इरादे जिस कदर उंगलियां खुली रहने देना, अपने इरादे से ना इनको मिलाना ना खोलना। ये जो उंगलियां हैं इनको ऐसे बंद नहीं करना और ऐसे खोलना नहीं, बस ऐसे नॉर्मल कर देना है और इनके हथेलियों का रुख किबले की तरफ हो और उंगलियों का रुख किबले की तरफ हो और इनके सिरे ऊपर आसमान की तरफ हो। अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेना। आगे पहली रकात में सुबहानक अल्लाहुम्मा पूरी वला इलाहा गैरुक तक पढ़ना और सिर्फ पहली रकात में इमाम को और अकेले नमाज़ पढ़ने वाले को आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। अकेले नमाज़ पढ़ने वाले को भी यही पढ़ना है और इमाम को भी यही पढ़ना है पहली रकात में। जब दूसरी रकात आएगी तो दूसरी रकात में इमाम भी और अकेला आदमी नमाज़ पढ़ रहे वो भी सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह से शुरू करेगा, औज़ बिल्लाह नहीं पढ़ेगा। यानी पहली रकात में सुबहानकल्लाह पढ़ा वला इलाहा गैरुक तक, फिर आऊज़ बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा सूरत। लेकिन जब दूसरे रकात में खड़े होंगे इमाम है तो भी वो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर कोई अकेले नमाज़ पढ़ रहा है तो वो भी पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेगा और फिर सूरह फातिहा पढ़ेगा। सुबहानक अल्लाहुम्मा, आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह, इन तीनों को आहिस्ता आवाज़ में पढ़ना। हर मरतबा सूरह फातिहा ख़त्म होने के बाद आहिस्ता आवाज़ से आमीन कहना। सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना वाजिब है, रुकू में जाते वक्त अल्लाह अकबर कहना सुन्नत है। सूरह फातिहा पढ़ ली उसके बाद कोई एक सूरत पढ़ना लाजमी होती है। और जो फ़र्ज़ की 2 रकातें हैं आखिरी 2, उनमें सूरह फातिहा के बाद सूरत नहीं होती। फ़र्ज़ की 4-5 नमाज़ें हमारी, फ़जर की नमाज की वैसी 2 रकातें हैं, ज़ोहर की 4 रकातें हैं। ज़ोहर की आखिरी 2 रकातों में फ़र्ज़ों की बात करूँ, ज़ोहर के जो 4 फ़र्ज़ हैं उनके आखिरी 2 रकातों में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है, साथ सूरत नहीं मिलानी, यानी कुल हुवल्लाह या कोई और सूरत नहीं पढ़नी। लेकिन अगर किसी ने भूल कर गलती से पढ़ ली तो नमाज हो गई है, सजदा सहव करने की ज़रूरत नहीं है। और जो है मगरिब की नमाज उसमें भी 30 रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत नहीं मिलानी। किसी ने गलती से मिला ली नमाज हो गई है, सजदा सहव की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी जितनी सुन्नतें मुक़द्दा होती हैं, गैर मुक़द्दा होती हैं, चाहे वितर हैं, इन सब में सब रकातों में सूरह फातिहा भी होती है और सूरत भी होती है साथ। रुकू में दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर घुटनों को पकड़ना। रुकू में कम अज़ कम 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहना। रुकू से सर उठाते वक्त इमाम को और अकेले नमाज पढ़ने वाले को समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना और मुक्तदी को और अकेले पढ़ने वाले को रब्बना लकल हम्द कहना। जब इमाम नमाज पढ़ा रहा होता है वो सिर्फ कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा और मुक्तदी पीछे से कहते हैं रब्बना लकल हम्द। इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेगा, रब्बना लकल हम्द नहीं कहेगा, मुक्तदी अलबत्ता कहेगा। और अकेला पढ़ रहा हो तो फिर दोनों कहेगा, समी अल्लाहु लिमन हमिदा भी कहेगा, रब्बना लकल हम्द भी कहेगा। रुकू के बाद सीधा खड़े होना जिसको कौमा कहते हैं। आगे सजदे में जाते हुए अल्लाहु अकबर कहना। बाकी इंशाल्लाह कल कर लें।